अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज एक हमें ख़बर सामने आ रही है कि गुज़िश्ता कई दिनों पहले भी हमने देखा था कि कराची शहर में चिंची रिक्शा हो या 2 सीटर रिक्शा, उसकी तमाम शाहराहों पे, बड़ी शाहराहों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाती है। और वो 2-2 माह की ये पाबंदी कमिश्नर कराची लगा तो देते हैं। DIG ट्रैफिक की जानिब से ये उनको एक ख़त लिखा जाता है कि ये ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रहा है, और उसको जवाज़ बना के कमिश्नर कराची एक फरमान जारी कर देते कि जनाब 25 से 26 ऐसी सड़कें हैं या शाहराएँ हैं बड़ी, जिनके ऊपर 2 सीटर हो या फिर चिंची रिक्शा, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब सवाल ये है कि इस मुद्दे को लेके हमने कई प्रोग्राम किए हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है। आज ज़रा दोबारा एक बार पूछेंगे उन रिक्शा ड्राइवर से जो चिंची तकरीबन 60,000 ड्राइवर जो बताए जाते हैं रफली अदाद शुमार के मुताबिक, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रिक्शा जो है टोटल अगर हम लगाएं तो शहर में दौड़ता भागता फिरता नज़र आता है, जिसका जवाज़ ये बनाया जाता है कि ये गैर कानूनी तौर पे इनके स्टॉप्स मौजूद हैं, इनके पास लाइसेंस होता नहीं है और ये कानून की पासदारी नहीं करते, कोई SOPs नहीं है। आखिरकार ये क्यों बेहंगम शहर के अंदर जो घूमते फिरते और बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। और कई वजूहात बाकी तौर पे हमने दिखाया है कि कुछ बड़ी शाहराहों के ऊपर ये खड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर अगर बात करो तो लड़ने झगड़ने पे भी आ जाते हैं। अगर ये गरीब लोग हैं, ये अगर पाबंदी के पीछे आ जाते हैं तो इनका गुजर बसर कैसे होता है? क्या इनके ऊपर FIRs हुई हैं या नहीं हुई हैं, या सिर्फ बातें रह जाती हैं कि कानून अमल दरामद कर रहा है या नहीं होता, या सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उसके बाद आज भी अगर नोटिफिकेशन आया हुआ है लेकिन उस शाहराहों पे अब भी रिक्शे और चिंची चल रहे हैं, लेकिन उनकी दुआइयाँ ये होती हैं कि हम लोग कमज़ोर लोग हैं और कानून हमारे ऊपर जो है वो कलम चला देते हैं और हम पे पाबंदी लगा देते हैं। ये हैं मसाइल रिक्शा ड्राइवर्स के। ज़रा उन्हीं के पास चलते हैं, आज उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जब इस तरह की पाबंदियाँ लगती हैं तो उनका गुजर बसर कैसे होता है, और उनकी एसोसिएशन से भी मालूमात लेंगे कि वो कैसा देखते हैं। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे। चले जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बेहतर तज्जिया और सही जो बात है, जो ख़बर है, वो हमें क्योंकि एसोसिएशन ही बता सकती, तो कराची मोटर कैब रिक्शा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब इमरान जैदी साहब। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नोटिफिकेशन हो गया, 25 से 26 जो है वो कर दी गई हैं जो शाहराएँ। तो मैं जो नाम पढ़ रहा था तो तकरीबन शहर जो है वो आपके लिए जो है तंग कर दिया गया है। तो फिर अब ये इतने सारे रिक्शे, इतने सारे ड्राइवर हजरात, अब ये कैसे होगा? क्या मसाइल रहे इनके? पिछले दिनों भी हम देखते रहे कि तमाम चीज़ों के ऊपर चिंची रिक्शा बंद कर दिया गया वक्ती तौर पे, 2-2 महीने के नोटिफिकेशन थे। अब ये नोटिफिकेशन फिर आ गया है फरवरी तक का। अब क्या सिलसिला कार है, अब कैसे होगा ये सब? देखिए, असल मसला ये है कि पहले नोटिफिकेशन से पहले दिन से हम सड़कों के ऊपर हैं, कभी भूख हड़ताल की सूरत में, कभी रैली की सूरत में, एक मुनज़्ज़म तरीके से और जो मौज़िब तरीका है, जो हमारा आइनी हक़ है। हमने कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, हमने कहीं पे कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। एक कानूनी अमल किया, कोर्ट में भी उस कानूनी अमल के तरीके से हमने अप्लाई किया। उसका हमें फ़ैसला मिला कि गवर्नमेंट। ये कब की बात है? ये अभी 11 नवंबर की। ठीक है। 11 नवंबर को हमारा फ़ैसला हुआ और हमें जो है वो कोर्ट से रिलीफ मिला। कोर्ट से हमें डायरेक्शन मिल गई कि कमेटी जो बनाई है कमिश्नर ने, आप इनके पास जाएं, उनको हिदायत दी कि इनके 3 हफ्ते में आप दरखास्तें निपटा दें। ठीक है। जब हम उनके पास गए, वहाँ से हमारी उनकी आपने कोर्ट में क्या चीज़ लिख के पिटीशन क्या दिया? हमने डायरेक्शन मांगी थी क्या? कि ये हमारी सुन नहीं रहे, तो आप इन्हें डायरेक्शन दें कि जो रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट 60,000 रिक्शा ड्राइवर हमारे लेके सड़कों पर है। अभी ये दूसरा मेरा सवाल था कि आपके पास ऑल कराची में कितने रिक्शे वाले हैं? देखिए, हमारे पास जो है, वैसे मेरे जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो 2-2.5 हज़ार हैं। ठीक है। और वैसे अगर आप रजिस्टर्ड रिक्शा पूछें, गवर्नमेंट के हिसाब से 36,000 जो वो शो करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, और बल्कि इसका एक आसान हल ये है कि जिन कंपनी ने बेचा आप उनसे लिस्ट निकाल लें, 60,000 से भी अबव हैं कराची के अंदर। कंपनी बेचने वाले सिंध में भी चले गए होंगे ना? नहीं, कराची के अंदर की मैं बता रहा हूँ, 60,000 से ज़्यादा की तादाद है। रिक्शा और चिंची मिला के है या ये मोटर कैब रिक्शा है, इसको चिंची कहा जाता है। असल ये डॉक्यूमेंट्स में मोटर कैब रिक्शा 1+4 है। इसकी रजिस्ट्रेशन, फिटनेस,
बाकायदा इसका नोटिफिकेशन हुआ स्पेसिफिकेशन के साथ। अब तो आपके रगड़े में 1+3 भी आ 1+2 भी आ नहीं, गया पहले ना? दिन से 1+2 हमारे साथ रगड़े में 2 अच्छा। शाहराहों पे सिर्फ उनको पाबंदी है, आई चुंदरगी रोड पे और शाहरा फैसल रोड पे। हमने उसके लिए भी आवाज़ उठाई है। और इस नोटिफिकेशन में भी इसमें इस भी नोटिफिकेशन में भी 2 रोडों पर हुए हैं, बाकी में वो जा सकते हैं बाकी में वो जा सकते हैं। शाहरा, लेकिन वो तो शाहरा फैसल पे भी घूम रहे हैं, अभी भी घूम तो रहे हैं। बेचारों की एफआईआर भी होती हैं। कभी डीआईजी साहब का बयान है कि गुजर सकते हैं, रुक नहीं सकते, सवारी उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पे मौजूदा रोड पे लोग खड़े वो खड़े होकर एफआईआर कर देते हैं। इस वक्त 10 महीने के अंदर हमारे सैकड़ों लोगों की एफआईआर हो चुकी हैं। अच्छा। ये तमाम गरीब लोग जितने भी खड़े हैं, इन सब का मसला ये है कि ये जो अमल कर रहे हैं अपने पेट के खातिर कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो एफआईआर हो रही है रोज़गार कमाने पे हो रही है। रोज़गार कमाने की वजह से इनको ये सज़ा दी जा रही है कि इनके ऊपर एफआईआर हो रही है। मैं नोटिफिकेशन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि नोटिफिकेशन जो पिछले महीने हुआ था, इसमें इन्होंने 5 रूट पहले डीआईजी साहब ने रेकमेंड किए। जब हम कमेटी में बैठे तो डीसी साहब ने 1 रूट और ऐड किया, उसके बाद वो हो गए 26। अब कमेटी जब में कौन-कौन लोग थे आपके? कमेटी में आरटीए सेक्रेटरी थे ठीक है। और डीसी जो थे वो चेयरमैन थे, ईस्ट के डीसी, ठीक है। और एसपी साहब थे साउथ के, ठीक है। और 2 यूनियन के हम लोग थे। ठीक है। तो हमने जो है वहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन भी दी, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की और मोतबाना रिक्वेस्ट की, और हमने इसका एक पूरा फार्मूला बनाया था कि हमने एक पायलट प्रोग्राम इनको दिया है कि हम इस पायलट प्रोग्राम के तहत अपने रिक्शा ड्राइवर को आप जो हमें SOPs दोगे उसके ऊपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। देखिए, पाबंदी हल नहीं है। डंपर रोज़ाना की बुनियाद पे लोग मार रहे हैं, मजदाएँ रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, आप लोगों की तरफ से ही ट्रैकर चलते हैं तो हम देखते हैं। ठीक है। तो क्या उनको पाबंद कर दिया जाएगा या उनके लिए कोई SOPs बनाई गई है? तो हमारे लिए SOPs क्यों नहीं? मैं ये समझता हूँ कि ताकत इस्तिस्ना जो है ना, वो सिर्फ ताकतवर के लिए। ठीक है। और इसकी मिसाल भी देता हूँ आपको। ठीक है। 26 रोड पिछले नोटिफिकेशन में थे 17 दिसंबर तक। ठीक है। अब कोई ऐसी ताकत है पैसों की, और अगर ये पैसों के लिए है तो हमें बता दें, हम चंदा जमा करके रिक्शे वालों से आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने 1 रोड अभी इनका निकाल दिया ना, हमें खुशी हुई कि कुछ रिक्शा ड्राइवर हमारे तो वहाँ पे 1 रोड ऐड हुआ है जो आप बकौल आपके कि वो एक पैसे रोड- लेके लिया गया है, मैं- या नहीं, आपके पास कोई ऐसी मैं बात आपको सबूत, मेरी या आप कोई, पूरी- जब आप मैं इतना आपको- बड़ा इल्जाम लगा रहे मैं हैं आपके आपको पास पूरी बात बता रहा हूँ ना, जी। आप पूरी बात मेरी सुने। मैं इसी तामुल से सुन रहा हूँ, जी। फिर सवाल करूंगा मैं। पहले 1 रूट ऐड हुआ, ठीक है। जो ट्रैफिक ने रेकमेंड किए वो 5 रूट है, मेरे पास लेटर मौजूद है। फिर 1 रूट का अलग से ऐड हुआ, ठीक है। 26 हो गए। हमने रिक्वेस्ट की कि इसमें से हमारे 5 रूट खोल दें SOPs के तहत। अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें से 1 रूट निकल गया, खुशाइन बात है, हमारे रिक्शा ड्राइवर वहाँ रोजी रोटी कौन सा कर लेंगे। निकला? मसान रोड वाला है, मसान से किमाड़ी रोड ठीक है। है। बहुत खुशी की बात है, उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन ताकतवर शख्सियत थे या पैसे का ताकत थी, किसी भी सूरत निकला। मैं एक जर्नल बात कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोगों के लिए इस्तिस्ना नहीं है। मैं तो फिर यही कहूँगा, इस मुल्क में दौरा का म्यार है। ये 2 सवारी एक्स्ट्रा बिठाते हैं तो 26,000 का चालान होता है, और इनके ऊपर पाबंदी लगती है। और मजदा में आप देख लें 26 लोग बैठे होते हैं, ई चालान उनको नहीं देखता। है उनका चलान हो रहे हैं छत का कहाँ हो रहा है, बेल्ट का हो रहा है, आप देखें सीट बेल्ट का हो रहा है, सीट बेल्ट का छत हो रहा का है, चलान स्पीड का हो रहा है सर। स्पीड का हो रहा है, ओवरलोडिंग का नहीं हो रहा। इस रिक्शे वाले की रोज़ाना की कमाई 1500 से 2000 रुपये है, और मैं आपको चालान दिखाता हूँ। हमने 26 हज़ार रुपये के चालान भरे, 50 हज़ार रुपये के चालान भरे। मैं सिर्फ इस बात का दुख है कि इस कानून के अंदर दौरा म्यार क्यों 26 हज़ार रुपये के चालान है। आप ये अपनी बात देखें, पूरी करें, फिर मेरे पास अवामी सवाल बहुत सारे हैं बिल्कुल आपसे मैं करने आपको के सारे सवालों का जवाब दूंगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये तमाम आला हुक्काम से, कि जब मैं आपको 2020 में लेटर लिख रहा था कि सरकार आप जो रिक्शे अभी नोटिफाई कर रहे हैं कंपनियों के साथ मिलके, आपने 2015 में भी हमारे साथ 13 में भी यही किया था। 1+2 के कागज़ देके 9 सीटर हमें दे दिए, हमें उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। उसके बाद जब लोगों ने ख़रीद लिया, आपने क्रैकडाउन किया, हज़ारों की तादाद में अभी भी इम्पोर्ट यार्ड में हमारे लोगों के रिक्शे खड़े। वो नुकसान हम भूल गए। दोबारा आपको मैं लिख रहा हूँ, सबको लिखा है, एक एक शख्स को लिखा है, लेकिन RTA अब जो को। रिक्शे वाले के, अब जो नए रिक्शे हैं, उस पे तो लिखा हुआ है चिंची का पूरा 1+4 लिखा हुआ है। हाँ। तो अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग में इन्होंने लिखा कि गैर कानूनी तब्दील शुदा रिक्शे। तो मैं आपको साबित कर देता हूँ, या आप साबित कर दो,
कि ये अगर वो रिक्शे नहीं है तो वो 1+4 कौन से रिक्शे जिनको आपने 1+4 का सर्टिफिकेट दिया। चले, अब आपकी बात पूरी हो गई, अब मैं सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते ये तमाम रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त, नाराज़ नहीं होना भाई, क्योंकि बात ये है कि जो आवाम के सवाल है, बात वो जो जिस वजह से आप लोगों पे पाबंदी है, मैं वो सवाल करना चाहूँ। अब सवाल ये है कि सर, पहले जब आपको ये चिंची रिक्शा मिलता है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले रोड पे चलने की SOP क्या है? मैं आपसे यही बात बता रहा हूँ, ये इसका नोटिफिकेशन है। पहले मेरा सवाल है ना, SOP दिखा रहा हूँ ना सर, जो हमने पढ़ी है, जो हमें पता है कि ये चिंची रिक्शे का कोई स्टॉप नहीं है, इसने अपने जहाँ से चलना है चक्कर लगा के वापस घूमते चलता ही रहना है। सर मुझे एक बात ये बता बात तय है, बिल्कुल तय है। अब आपको मैं आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखा रहा हूँ। अरे सर, मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे ना, मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब मेरा जो ताल्लुक डिपार्टमेंट के साथ रहा और जो उन्होंने मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग दिए, मैं तो उसी पे बात करूंगा ना, मैं उसी पे बात करूंगा। मेरी समरी भेजी तो अपना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने फेयर के लिए 2021 तक में तो हमसे राब्ते में थे। मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं। भाई, मैं आपसे सिंपल एक सवाल किया है आपसे, आप पढ़ लें। सर मैं पढ़ लूँगा, टाइम इतना नहीं है ना। आप मुझे बता दें, जो मेरा सवाल है कि जो भी चल चिंची ड्राइवर से पूछ लूँ मैं, या आप बताएं? मैं बताऊंगा, आप बताएं ना मुझे कि आपका चिंची का कोई स्टॉप है? रूल्स के साथ लिख के दिया क्या कि मोबिलिटी सर्विस के लिए बाकायदा इन्होंने 1+2 को फेयर मीटर के लिए किया, मेरे पास लिखा हुआ है इनका, सही है, और इसको किया 4+1 चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा, 4+1 मोटर कैब रिक्शा, मोबिलिटी सर्विस। इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में नहीं है। इसके ऊपर फेयर मीटर आप पुराने उसमें देखे लगा हुआ है नंबर, नए में उन्होंने इस मिनट्स ऑफ मीटिंग के बाद मीटर लगना छोड़ दिए इसके ऊपर। तो मीटर कहाँ है वो तो अभी आगे सवाल करूंगा मैं आपसे। मैं आपको ही बता रहा, जब मीटर नहीं है इस पे और ये आ गया मैंडेटरी में मोबिलिटी सर्विस के, तो इसको अब उनकी जिम्मेदारी है इसके स्टॉप करना और इसके रूट करना, जो उन्होंने हमें लिख के भी दिया कि वो इस पे काम कर रहे हैं और हमें इसी आसरे में रखा कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताते हैं, मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ तो यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक भी ले लेते हैं। सवाल आप लोग सोच लीजिएगा ब्रेक में, जवाब इसका कि आप लोगों के लिए जो एक स्टॉप्स जो हैं जो बनाए, जो कि नहीं है, लेकिन ये जो जगह जगह ये खड़े हुए हैं रिक्शे, सबसे बड़ा मसला जो बना है इस वक्त ट्रैफिक की रवानी, उसको जवाब बनाया गया ना। मेरा पहला सवाल जो था उसका दूसरा हिस्सा ये था कि आप लोगों को स्टॉप नहीं है, आपने चलते रहना। कराची की इस वक्त जो हालात हैं, जहाँ एक BRT मंसूबा चल रहा है जिसकी वजह से सड़कें बंद हैं। एक मिनट, यहाँ आप पूरा जवाब दिएगा। यहाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो जगह जगह रुकने को जो इन्होंने अपने स्टॉप खुद बना लिए हैं, क्या ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? मुझे इसका जवाब आप ब्रेक के बाद दे दीजिएगा, या वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक ले लेते हैं। आज यहाँ मौजूद हैं, ये दरीना मसला बन चुका है। अब कराची के शहरी बोलते हैं कि हमारे लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमें चिंची पे लगाया गया। अब चिंची ड्राइवर्स के ऊपर पाबंदी आ गई, जैसे इनका कहना है कि 60,000 रिक्शा ड्राइवर इस वक्त शहर के अंदर मौजूद है। अब उनका रोज़गार भी जो है अब वो छीना जा रहा है या उस पर कदगन लगाई जा रही है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद इन लोगों से भी पूछेंगे कि ये ड्राइवर आज़ाद अब कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ब्रेक के बाद इन्हीं से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो मसला है वो कराची शहर का आए दिन का ये नोटिफिकेशंस निकलते चले आते हैं। कोई पहले इजाज़त मिलती है, उसके बाद इजाज़त ख़त्म कर दी जाती है। आए दिन का ये मसला है, सड़कों की रवानी का मसला है, लोगों की रोज़गार का मसला है जो इस कारोबार से मुंसलिक है, और वो है ऑटो रिक्शा और चिंची रिक्शा, जिसकी हम काफ़ी प्रोग्राम्स हम इस पर किए हैं। हमने ये भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं आज, क्योंकि आज एसोसिएशन मिल गई है, ड्राइवर आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये ख़ुद अपने रोज़गार की वजह से परेशान होते हैं। अब सर, ये मेरा सवाल था ब्रेक पे जाने से पहले कि आप लोग जो गैर कानूनी तौर पे अभी तक नोटिफाई तो नहीं है आपके स्टॉप्स, जहाँ दिल चाहता है 1 चिंची, 2 चिंची, 3 चिंची, एक के बाद दूसरे के बाद जो जवाज़ बना है आपकी कारोबार को मुतासर करने के लिए, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं इनको समझा पाए आज तक कि भाई कि रोड ब्लॉक ना करो? ये मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे निकाले हुए लेटर नहीं है, ये गवर्नमेंट के निकाले हुए लेटर है जिसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे हुए हैं। इसमें सारा इन्होंने तय किया है कि हमारी सारी ये काम हम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको देंगे। हमारे लोगों ने जो ये गाड़ियाँ ली,
रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट देख के ली। अब आप इसको देख सकते हैं, कंज्यूमर राइट की हमने दरख्वास्त लगाई थी पीटीए को कि आप जो रिक्शा अभी कर रहे हो, कल आप इसको बंद करोगे तो हम जिम्मेदार नहीं है। आप कोर्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। 1+4 को डिज़ाइन चेंज किया, या तो इसको नोटिफाई कर दो या फिर इसको आप स्टॉप कर दो। कोई जवाब नहीं आया। 2020 आप में जो ये लिखा बात था। कह रहे हैं जी लिखा हुआ है लेकिन ऐसे शहर में क्या ऑल्टर हुए हुए रिक्शे नहीं है? जी। ऑल्टर हुए हुए रिक्शे हैं ना? देखें, एक का दुक्का ऑल्टर हुआ हो सर, ये वाले रिक्शे भी जब इनके ये ऑल्टर हो ही नहीं सकता ना सर। आप मुझे बता दें ये ऑल्टर कैसे होगा। इसकी मैं बकायदा जो गाड़ी कंपनी से आ रही है ना, उसकी भी आपको पिक दिखाता हूँ, ट्रक से उतरते हुए वीडियो दिखाता हूँ। आप जरा हटो, आप मुझे बताएं ये कैसे ऑल्टर होगा। इसकी लेंथ सर ये नहीं होगा। 2+ वाला चिंची बन जाता है। 2+1 वाला चिंची बन जाता है, उसको हम ऑन नहीं कर रहे जिसने ऑल्टर किया हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ जो ये लिख रहे हैं गैर कानूनी तब्दील शुदा रिक्शे, तो वो साबित कर दे कि ये रिक्शा तब्दील शुदा है। आपने टैक्स लिया, आपने फिटनेस के पैसे लिए, आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए, आपने रूट परमिट के पैसे लिए। ठीक है। उसके बाद आप ये सारा कुछ करने में कितना खर्चा आता है? तकरीबन 90,000 रुपए टैक्स वैक्सेस के साथ। रिक्शा कितने का? 5 लाख? 5 लाख रुपए का अगर इंस्टॉलमेंट लाख पे ले तो रुपए का 7 खर्चा लाख। आपको रूट पे लाने जी, का। 6 जी। लाख रुपए हो गए। और अगर और ये तो इंस्टॉलमेंट कैश में देना, ये तो सारे पैसे जाने पड़ेंगे। 6 वाला 5 लाख में इंस्टॉलमेंट है आपकी। वो 7 लाख रुपए का पड़ता है। तकरीबन रिक्शे इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। अच्छा। जिनकी इंस्टॉलमेंट है नहीं जमा हो रही, बड़ा फड्डा है इसके अंदर। बहुत से लोगों, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सर से इसमें लोग तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। यहाँ तो किराए पे रिक्शे चलते हैं। लोग सर, कहते हैं मैं तो किराए का रिक्शा है, सुबह उसको 1500 रुपए देता हूँ। बात बता रहा हूँ, बिजनेस था ना, रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट देख लिया ना गवर्नमेंट का। ठीक है। तो लोगों ने बिजनेस भी किया। एक भी मालिक भी है, एक का भी मालिक है, 5 एक के भी मालिक 25 है। का भी हो, 50 रिक्शों का भी मालिक है। बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट की, अपने पैसे लगाए कमाने के लिए। अब गवर्नमेंट इसको बंद कर रही है। मेरा सवाल ये है कि मेरे इस सवाल का जवाब कोई दे दे मुझे कि जब मैं आपको लिख रहा था तो आपने हमें जवाब क्यों नहीं दिया। आज 60,000 रिक्शा कंपनी पैसे ले चुकी, आप अपनी रजिस्ट्रेशन के, फिटनेस के, टैक्स के सब पैसे ले गए। आज ये गरीब ड्राइवर ये 5 लाख का रिक्शा जो इसको 7 लाख में पड़ा, ये लेके सड़कों पे घूम रहा है। अगर ये पेट के खातिर कहीं गलती से 144 पे चला जाए तो इसको 188 की FIR हो जाती है। किस जुर्म में? 144 क्या कहता है? जिन रोडों पे लगा पाबंदी है, वहाँ पे अगर ये गलती से चला जाए तो इसकी 188 की 188 पे इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा पैनल कोर्ट का कोई है, इसको शख्सी ज़मानत पे भी छूट जाता है, कोर्ट के ज़रिए छूटता है। इस तरह के मामला हैं। हल्की है ना? नहीं हल्की शख्सी नहीं है। ज़मानत तो आप भी देके ले आओगे ना अपने सॉरी, बंदे को। 341 में शख्सी ज़मानत है, 188 पे नहीं है। 188 में ये 1 दिन 6 माह के लिए जाएगा। 1 दिन के लिए जेल जाता है। 1 दिन के लिए जेल जाता है। सर इस मजदूर का 1 दिन जेल जाना और 1 दिन घर में बैठना इसके लिए फाके के बराबर है। इसमें हज़ारों ड्राइवर होंगे, ये कसम उठा के बोल दें कि इनमें से हज़ारों ड्राइवर ऐसे होंगे जो इतनी मुश्किलात के घर के किराए नहीं दिए होंगे इन्होंने, और ये 8 महीने से इसी तकलीफ में है। मैं इनके साथ आप मेरे साथ मैं 1 मिनट जी, आप बताइए, आप रिक्शा चला रहे हो? मेरे को 14 साल हो गए चिंची रिक्शा चलाते। 14 साल? 14 साल है ये चिंची चलाते बना लिए? आज भी भाड़े का ही चला रहा हूँ, पहले भी भाड़े का ही चलाता था। उसकी वजह ये कि मेरा अपना मकान भी नहीं है, किराए का मकान है, छोटे बच्चे हैं। 1200 रुपये गाड़ी का भाड़ा देता हूँ मालिकान को। ठीक है। ये कि हम तो हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही रहे, जैसा इन लोगों ने कहा है वैसा ही हम करते नहीं हैं। हो रहा ना यार। अगर आप लोग ऐसे, 1 मिनट, मैं इसीलिए देखो, हो रहा होता तो ये पाबंदी आप लोगों पे नहीं आती। 4-5 लोगों की वजह से, 6-7 लोगों की वजह से 60,000 रिक्शा ड्राइवर जो है वो आज बेरोजगार होने जा रहा है। वजह क्या है? वजह गवर्नमेंट है। नहीं, वजह आप लोगों को कानूनी तौर पे, आप बड़े इधर आओ, बहुत जोश और जज्बे से बोल रहे हो, कैमरे के सामने नहीं खड़े हो ना। अब बताओ मुझे, आपका रिक्शे का, सर मैं इनसे जरा बात करूँ, आप जाइएगा। मुझे आप ये बताएं कि जब मेरा पहला सवाल, उसका जवाब मुझे अभी तक आप में से किसी ने नहीं दिया। सवाल ये था कि आप लोग जिस तरीके से एक चिंची के आगे दूसरा चिंची, मेन शाहराह पाकिस्तान की बात कर लूँ, कुरंगी के इंडस हॉस्पिटल के सामने की बात कर लूँ, और निशानदेही कराऊँ, शहीद मिल्लत रोड की बात कर लूँ, तो ये तमाम लोग जो हैं, ये उसके ऊपर जब आप एक के पीछे एक आप जब लगाते हो और वो आपके लिए नहीं है रुकना वहाँ पे, जिसकी वजह से, अरे तो सर ट्रैफिक तो आप परेशान है ना, मैं परेशान हूँ, आम आदमी परेशान है। 14 साल के बाद आप ये भी देखें, जब ये रश के अलाउ नहीं थे, इन्होंने इस जहाँ से बंद रहे थे वहाँ से ये कराची अप्लाई किया, हम लोगों ने पैसा खर्च किया, पैसा लगाया। अब आपका नाम क्या?
जी राशिद नाम है मेरा। राशिद भाई, जी, मैं आपसे जी, जो सवाल कर रहा हूँ जी, मुझे जी। घुमाओ नहीं, मैं उसका नहीं, जवाब घुमा नहीं देता रहा हूँ हूँ। आप। आप गैर कानूनी इनको हाँ। इन चीज़ों का भी पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सर, ये क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पायलट बेसिस, सही है। ये हमने सोल्यूशन भी दिया है। इस मेरी तो सुनी नहीं ना, मैं सोल्यूशन लेके गया हूँ। अब मुझे मजबूरन ये सोल्यूशन कोर्ट में देना पड़ रहा है कि सर मैं ये सोल्यूशन लाया हूँ इस फ्रेमवर्क पे। जो लोग इसमें आप पढ़ लें, ड्राइवर की लाइसेंस से लेके रोड पे चलाने का तरीक़ेकार, ठीक है। आप भी अच्छा, आपके जितने ड्राइवर हैं सब लाइसेंस याफ्ता हैं? तकरीबन सर, सर, तकरीबन लफ्ज़ नहीं होता ना सर। सर। अच्छा, मैं आपको बताऊं सर, तकरीबन इमरान भाई लफ्ज़ नहीं मैं है। आपको बता रहा हूँ, मेरी 44 एज है, सही है। सही है। सख्ती नहीं थी, मैंने भी लाइसेंस नहीं बनाया, मैंने अभी लर्निंग बनाया। 44 साल से मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पूछा। मैं आपको सही अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ कि मैंने अभी लर्निंग बनाया है। 44 साल में मैंने, मेरी 44 साल उम्र हो गई। इसमें इदारा कहाँ नाअहल हुआ? सर इदारा इसमें सर यहाँ, आपकी सर नाअहली इदारा नजर ये आती है। नाअहल हुआ कि मुझे रोक के किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम गाड़ी चला रहे हो। आपने चले वायलेशन सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस्मत आपकी अच्छी थी। चालान तो देख लें आप, इन रिक्शा ड्राइवरों के चालान तो देख लें। हर चौक पे इनको रोक के पूछा जाता है, चालान होता है। जितनी ब्लेसिंग कार वाले उठा रहे हैं उतनी ब्लेसिंग अगर हमें मिल जाए तो क्या बात है। कार वालों को तो नहीं पूछा जाता। मैं कार में जाता हूँ तो मुझसे तो कोई हाथ दे के भी नहीं ये पूछता। मसला ही खत्म हो गया ना, ठीक है, ये अब तो मसला AI खत्म आ हो गया, गया। अब तो मसला ही खत्म हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मैं जो पायलट प्रोग्राम लेके आया हूँ इसमें तमाम चीजें हमने लिख दी हैं और हमने ये कोर्ट में जमा कराई है कि हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं। क्या सोल्यूशन है आपके? सोल्यूशन ये है कि इस पायलट प्रोग्राम को आप पढ़ लें। इस पे जिस क्राइटेरिया पे जो ड्राइवर उतरेगा, जो गाड़ी उतरेगी, उसको रोड पे चलने की इजाजत दे दे। आपकी सर चले ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। सर अलाउ तो करें। सर मना क्यों हुआ है कि आप पार्क करके खड़ा कर दो ट्रैफिक के कार के अंदर रवानी। मैं मेरी बात सुने, मैं पूरा दिन 8 घंटे की नौकरी करने के बाद शाम को 2 घंटे में अपने घर पहुंचता हूँ। सड़कें तबाह हाल हैं, उसके बाद ट्रैफिक का दबाव है जिसकी वजह से सबसे अहम, सुन लेना मेरी बात, जिसकी वजह बनती है कि आप लोग डबल पार्किंग करके खड़े हो, ट्रैफिक की रवानी दबाव। मैं 2 घंटे बाद अपने घर के बीवी बच्चों के पास पहुंचता हूँ। वो ना जाए आज 26 सड़कें बंद है। 1 मिनट, आज 26 सड़कें बंद है, सही है। अब ट्रैफिक जाम नहीं होती। आप ये बताएं, 1 मिनट चुप हो जाए, अब ट्रैफिक जाम नहीं होती। सर ये तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 60 लाख बाइकें। 26 सड़कें बंद करने के बाद आज नहीं चल रहा रिक्शा उसके ऊपर, आज भी अभी भी चल रहा है। अच्छा, इसको अभी भी चल रहा है सर। रोकेगा कौन? अभी तो सर अगर इन्फोर्समेंट शुरू कर देंगे फिर आप लोग एहतजाज पे हमने 1 मिनट यार एक मिनट बात करता हूँ मैं। हमने किस जगह पे एहतजाज किया है जिधर इन्होंने 188 पे जेन्युइन कार्रवाई की है? हाँ, 188 इस रोड पे, और इनको कॉल आई 15 रिक्शे पकड़ने, ये जाके पकड़ के लिया उधर से, उस पे मेरा एहतजाज करना हक बनता है। ठीक है। 17 तारीख को नोटिफिकेशन खत्म हो गया, 21 तारीख को दोबारा हुआ, 18, 19, 20 जितनी FIR हुई गैर कानूनी हुई, चैलेंज करूंगा एक FIR। इसमें से कौन सा ड्राइवर है जिसकी FIR हुई? अच्छा देखिए, आप एक चीज की सुन लीजिएगा, पहले आप ये पढ़ लें 341। कोई पूछने वाला नहीं है कि 341 साबित तो करे कि ये रोड जाम करके खड़ा था या 188 पे तुमने पकड़ के इसको बंद किया। क्या हुआ? इसको पूछने वाला कोई नहीं। क्या हुआ? अच्छा पहले अपना सिलसिला बताओ, क्या हुआ, कहाँ रिक्शा कब से चला रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहने का मकसद ये है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं 3 पढ़ते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किराए का मेरा मकान है, 15,000 रुपये किराया भरता हूँ। अच्छा, इसी रक्शे से। एक मिनट आप यहीं रुक जाओ क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का, बात पूरी करनी है आपकी। ब्रेक ले लें। अब जरा इस रिक्शे वाले भाई की भी जरा दुहाई सुन लेते हैं और इसकी दास्तान भी सुनते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कैसे जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये वो भाई है हमारा रिक्शा ड्राइवर गरीब मोहम्मद वसीम की जो है वो FIR हुई आपकी। अब ये क्या इसकी दास्तान है, कब से रिक्शा चला रहे हो? सर मैं 2006 से चला रहा हूँ। 2006 से चला रहे हो? चिंची ही चला रहे हो? नहीं सर, पहले मैं 3 सीटर चलाता था। 3 सीटर चला, मगर अब मैंने 6 सीटर रिक्शा चला। तुम्हारे रिक्शे में 3 सीटर में तो तुमने मीटर लगा हुआ है? लगा हुआ था, वो गाड़ी छोड़ हाँ दी। का मतलब नहीं होता, ये बताओ है या नहीं? सर अभी नहीं। 6 सीटर गाड़ी है सर मेरे पास अभी। अरे मैं पिछली बात कर रहा हूँ, वो रिक्शे 3 सीटर में कहीं पूरे इसके अंदर मीटर लगा हुआ है? नहीं लगा। कहाँ लगा हुआ है? नहीं दिखा दो मुझे। नहीं लगा हुआ। जो सजा तुम ये तायुन करोगे वो मैं खाने को तैयार हूँ। गवर्नमेंट लगा के दे।
ये तो गवर्नमेंट का काम है। जो हमारे अंदर ऐसी कमियां है कि रोड पे वायलेशन कर दे। 1 मिनट यार वसीम की मेन खबर है, बेचारा एफआईआर नहीं, आपकी बात सही है। जो हम वायलेशन करते हैं, जगह जगह रोक के सवारी उतारते हैं, परेशानी है लोगों को, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट ये थोड़ी ना आप तमाम लोग आज मेरे साथ अभी शारे पाकिस्तान चलो। शारे पाकिस्तान जानते हो कौन सी? लियाकताबाद वाली। उधर आप सिर्फ आप लोग जिस तरह से खड़े हुए रिक्शे, वहाँ यहाँ आप लोग में से तो कोई नहीं जाता ना वहाँ, लेकिन जो वहाँ पे खड़े हुए वो सही हाल हुआ हुआ है वहाँ। अच्छा मैं जरा वसीम की बात रहेगी। वसीम अपनी बात, इसकी कहानी तो सुन लूँ मैं। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट वो भी करते जी वसीम भाई। अरे वसीम भाई की तो सुन ले दो यार। जी वसीम भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम रक्षा जो है ना इतने टाइम से चलाने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पहले भी रक्षे बंद करे हैं। 6 सीटर जो खुली गाड़ियाँ दी थी, ठीक है, जो इमरान भाई ने बोला कि 1 2 ऐसे इंग्लिश में बोला ना इन्होंने, वो बंद कर दिए इन्होंने रक्षे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सके अपने मुस्तकबिल के अंदर। आगे की बात बताओ। अब ये गाड़ियाँ जो आई हैं, सही है। अब ये FIR में यूपी मोड़ पे खड़ा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल खाली रोड था, पुल के साथ अपने बच्चों को मैं शरबत पिला रहा था, दवाई दिला के लाया था सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से। उस दिन का FIR के दिन का मेरे बच्चों के पास टेस्ट की पर्ची हैगी, ठीक है, सही है। इन्होंने मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं सुनी, इन्होंने मेरे बच्चों को भी नहीं देखा। मैं बोल रहा हूँ ये भाई मेरे बीवी बच्चे हैं, सवारी नहीं है ये, आप इनसे पता कर लो। वो मेरे को पापा कह रहे हैं, मेरी बेगम मेरे नाम बता रही है, मगर इन्होंने फिर भी FIR मेरी काट दी। काटने के बाद मेरे को ट्रैफिक वाले थे या डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी? सर ये ट्रैफिक पुलिस वाले थे। इन्होंने उसके साथ थाने लेके गए। थाने ट्रैफिक वाले मुद्दत में ट्रैफिक की कटती है, हवाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद की मजे की बात सुने। अभी रिसेंटली जमशेद क्वार्टर अच्छा फिर 1 मिनट, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना सर मेरे को लॉकअप कर दिया। कितनी देर के लिए? सर मेरे को इन्होंने कोई करा हुआ है, जैसे आज दिन में पकड़ा है 12 बजे, सुबह कोर्ट पेश करा इन्होंने 11-12 बजे। फिर क्या हुआ? फिर कौन आया आपके पीछे? गाड़ी के इमरान भाई आए थे? गाड़ी के मालकान आए, अलग-अलग बंदे। अच्छा, गाड़ी के जो मालकान है वो आए, उन्होंने आके वकील करवाया। वकील कराने के बाद मेरे को उन्होंने जमानत पे निकलवा लिया। ठीक हो गया। अच्छा इसके लिए कितनी जमानत कितने में हुई? सर 10,000 रुपये श्योरिटी रखवाई है। केस खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है? अभी मैं 1.5 महीने से तारीखें भुगत रहा हूँ, समझे। मैं अपना काम धंधा छोड़ के, मेरी रेंट की गाड़ी है, मैं इसको इधर खड़ी करके मैं कोर्ट गया हूँ। कोर्ट के अंदर में अभी सारा टाइम, अभी आपके सामने टाइम है, मेरे को सारे दिन का भाड़ा देना है। आज भी गए हो तारीख पे? अभी लेके आया हूँ मैं कोर्ट से, ये पेपर दिन तारीख सब लिखा हुआ है इसमें। तो अब क्या मिली डेट? अब ये जो है ना मेरे को इन्होंने बोला आप जा सकते हो। तो तारीख क्यों पड़ी? कौन नहीं आ रहा? पेश कौन नहीं हो रहा? पुलिस नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन नहीं आती, कौन नहीं आती? बरी हो गए? बरी कर दिया आज। दोबारा को बधाई लेके आते हैं। CRO खत्म हुआ, सारी जिंदगी इसका CRO रहेगा। CRO सारी जिंदगी रहेगा। 4 महीने की वो होती है, पेशी होती है। मेरी FIR हुई है। आपकी भी? मेरी FIR मेरे को 19 घंटे बंद करके रखा हुआ था। ठीक है, 19 घंटे में बंद करके रखा हुआ। मैं छूटे कैसे? शख्सी जमानत से या कोर्ट से? मैं कोर्ट से छूटा हूँ। अच्छा, कोर्ट से छूटे। जेल में जाने के बाद मैं कोर्ट से छूटा हूँ। एक रात में घर में रहा हूँ, मतलब जेल में रहा हूँ। और मेरे घर का हालात ऐसा है, मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप का। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं चला गया तो उनका कोई भी नहीं है, इतना मेरे को पता है। अभी मैं एक दिन 16-20 घंटे में अंदर रहा हूँ ना, वो मेरे दिल को पता है मेरे घर में क्या गुजरी है क्या नहीं गुजरी। ये रश्के बंद हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारे ये रोजगार बंद कर रहे हैं। 1 मिनट, हमारा ये रोजगार बंद कर रहे हैं तो हमारे को कोई जॉब भी दे। आज बंद कर देते, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? यार मुझे आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आपका दर्द भी महसूस कर रहा हूं। एक मिनट, मैं आपके तवस्सुस से गवर्नमेंट को दोबारा ये पैगाम देना चाहता हूँ, पायलट प्रोग्राम हमारा पढ़ ले, मेहरबानी करो और उसके ऊपर हमें मौका दे दे। हम इस पायलट प्रोग्राम पे पूरा जो उतरे उसको चलने की इजाजत दे दें। जो नहीं चलता उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम भी आपके साथ खड़े होंगे जो कानून पे अमल नहीं करता। लेकिन हमें सुनो तो, हम कमिश्नर ऑफिस जाके बैठे रहते इमरान भाई, आप मेरे साथ शहर का अभी चलो, चक्कर लगाओ, खामोशी से बैठ के मैं आपको सर, मुझे सब पता, आप क्या बताएंगे मैं यहाँ बैठ के आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें, ये भी तो दौरा में आ रहे ना, ये भी तो दौरा में आ रहे ना। मैं इसी बात की तो शिकवा कर रहा हूँ कि जहाँ ताकतवर शख्सियत है या पैसे की ताकत है, वहाँ पे इस पाबंदी में भी चल रहा है। और जहाँ पे पैसे की ताकत नहीं है या कोई पावरफुल शख्सियत नहीं है, वहाँ पे कानून लागू हो जाता है, वहाँ 188 की FIR हो जाती है, वहाँ गरीब ड्राइवरों को हथकड़ियाँ लगा के जेल भेज दिया जाता है। तो इसका जवाब कमिश्नर साहब देंगे, इसका जवाब DIG ट्रैफिक देंगे। भाई मैं एक बात समझता हूँ, अगर आप लोगों को ये बात तरीके से चलानी है, अपने लोगों का रोज़गार बचाना है,
या तो एक अम्ब्रेला का नीचे आ जाओ जिसको एक आदमी जवाब दे और वो तमाम लोग आपकी बात सुने। यहाँ तो मसला ये है कि इलाका वाइज तो एसोसिएशन है बन जाती है। एक ऑल कराची सर मैं आज अभी मैं जिस जगह पे आपको लेके जाऊंगा आप बोलेंगे ये मेरा बंदा नहीं है, ये मेरे पास रजिस्टर ही नहीं है, मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको ऑन कैमरा। अगर आप चाहते हो तो ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये बात बता दूं कि ये मामला इसी वजह से हुआ कि जब आरटीए का किरदार अदा करे कोई और इदारा, आरटीए का काम है परमिट देना, और कोई और इदारा कहे कि मैं बैठा हूँ तुम चलाओ लेन देन पे, तो फिर इदारा नाम लेना सर, ट्रैफिक पुलिस सबको पता है। आज डीआईजी साहब ने ये सारा सिस्टम क्यों किया, उनको मालूम था कि ये क्या कुछ हो रहा है। इसी वजह से साहब इतने बेहतरीन ऑनेस्ट आदमी है। मैं बात करें ना, नहीं मिलते ना। 2 दफा मैसेज किया कि सर मुलाकात का टाइम दे, नोटिफिकेशन से पहले बताना चाहा कि सर सांस बंद हो जाएगा, ड्राइवर बहुत 26 रोड, आप 6 रोड जो और डाल ले, इसके बाद इनको जीने का जरिया नहीं मिलेगा, ये बहुत परेशान हो जाएंगे। कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को बोला। एक बात जानता हूँ, ये तरीके से प्रॉपर सर मैं लिख के दे रहा हूँ ना सर, कोर्ट में जमा कराया ना पायलट प्रोजेक्ट। कौन बात है यार सर मैं इमरान भाई आप आज लिख के देंगे ये दोनों भाई, तुम लोग पासदारी कर रहे हो पूरे कानून की, आप लोग रुकते नहीं हो स्टॉप पे। सर बताओ मुझे, आप भी कह रहे, दूसरे लोग तो मानते करते हैं ना ये। सर एक चीज जहाँ सवारी बोलेगी उतारना चढ़ाना तो खड़ा करने की बात वादा करते हैं इंशाल्लाह कहीं ट्रैफिक नहीं जाम करेंगे। जैसे मेरे कबूतर की तरह झुक के नहीं खड़े होना, नहीं खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप भी कराची के रिहायशी हैं, एक बिल्कुल भाई, आप हम कराची का मुकदमा लेके चल रहे हैं। जब आप रोड पे निकलते थे तो एक बस स्टॉप होता था, बिल्कुल होता, एक रिक्शा टैक्सी स्टैंड होता था, बिल्कुल होता था। अभी आप मुझे दिखा दे कहाँ है। अरे आप मुझे दो तो कि ये तुम्हारा स्टैंड है, तुम यहाँ से सवारी उठाओगे, अगर फिर ये गलत कर रहा हो और आप इसकी एफआईआर कर रहे हो तो मैं पीछे नहीं आऊंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैंने आपकी हर चीज को अप्रिशिएट किया, लेकिन आप कुछ दो तो। आपने रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट दी, कंपनियों ने पैसे ले लिए, आपने टैक्स ले लिया, आपने सारा कुछ ले लिया, अब ये रिक्शा ड्राइवर फंसा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो 7 लाख की गाड़ी है, आप सारी गाड़ियां ले लो ना, कंपनी के हवाले कर दो। इस दफा हमने कंपनी को भी पार्टी बनाई है, इसलिए नहीं कि उनके खिलाफ, हमने कहा आके साबित करो कि तुमने इनको रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट तुमने लिए, उनके पास लाइसेंस है, सब कुछ है। कोई तो सुनने वाला हो। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि ताकतवर लोगों के लिए कानून है, इन गरीबों के लिए कानून नहीं है। आपको मैं जमशेद क्वार्टर का वाकया बता रहा हूँ, पुलिस स्टेशन का। ड्राइवरों की एफआईआर हो गई, हमें कॉल आई, हम सब जगह जाते हैं, सारे ड्राइवरों की जितनी रहनुमाई हो सकते हैं करते हैं, वकील से लेके सब चीज़ों में। उसका जामा तलाशी ली, सारी चीज़ें लेने के बाद उसको मोबाइल और 3500 रुपये ड्राइवर के भाई के हाथ में दे दिए। वो ड्राइवर को लॉकअप हो गया, उसने पूछा ये पैसे, बोला मेरे 6600 थे। मैंने जाके पुलिस वालों को बोला भाई 6600 थे, 2 पुल के इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, बोला 6600 थे, इधर लाओ मोबाइल, इधर लाओ पैसे। एफआईआर में उन्होंने 5500 लिखा, बोला कोर्ट में लेना जाओ। ये सजा दी उसको कि अब कोर्ट से मोबाइल लेते रहो। अब आप बताएं कि एक कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। एक तो उसकी सारा दिन की कमाई आपने ले ली, फिर आपने उसको 30, 35, 40 हज़ार रुपये के नीचे लिया, एफआईआर कर दी, फिर 2 दिन उसकी गाड़ी खड़ी रही। कौन इस मुल्क में, मतलब इस कराची शहर में कौन है जो इनकी दाद रसी कर ले, पूछ ले कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हो रहा है? आप बैठ गए, कमिश्नर कराची साहब 144 लगा के, उसके बाद आपने पूछना गवारा नहीं किया कि कोई जुल्म तो नहीं कर रहा है इनके साथ। ये सारा जुल्म आपके ही गले में। ठीक हो गया जनाब, ये अब तमाम मौक़िफ़ सामने है। अब प्रोग्राम क्योंकि आखिरी कंक्लूड भी करना है हमने, अब इसके आगे क्या होगा? अब 21 फरवरी तक ये पाबंदी का नोटिफिकेशन हो चुका है। अब इसके लिए क्या होगा? अब ये लोग किस तरीके से इस तरह अपनी गुजर बसर करेंगे और किस तरह अब ये चलेगी, ये भी ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। ब्रेक ले लें। बैक नाज़रीन, अब मेरे साथ तमाम रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, यही मुतासरीन है। साथ साथ इनका कहना है, कुछ आवाम कहती है कि भाई ये बंद होने चाहिए क्योंकि जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर है उसी का जवाज़ है, सबसे बड़ा मसला वही है। लेकिन अगर ये आज इस बात को मानने के लिए तैयार है, ये अपने साथियों को ये बात ज़्यादा से ज़्यादा आगाही है, इसी इंटरव्यू को चला दो और बता दो कि भाई अब खड़ा नहीं करना, नाजायज़ तौर पर 1 या 2 रिक्शों के बाद गाड़ी अगर नहीं गुजरेगी तो फिर इस तरह की सख्तियाँ भुगतनी पड़ेंगी आप लोगों को। अब मुझे आप ये बताओ कि जब आपको पकड़ा तो आपके साथ भी यही मामला हुआ जैसे अभी इमरान भाई ने बताया कि पैसे छीन लिए आपसे?
जी मेरे साथ असल में मेरे को नाजमाबाद पेट्रोल पंप पे पकड़ा। ठीक मैं है। सवारी उतार रहा था, सवारी उतारने के साथ जब मैंने साइड में लेफ्ट में देखा है ना तो सार्जन बैठ गया था। सार्जन बैठ गया तो सामने सोचो साहब खड़े हो गए, बोले चलो थाने की तरफ। मेरे को थाने लेके चले गए, मेरी FIR काटी है और मेरी जेब में तकरीबन 3200-3300 रुपये थे, भाड़े के भी थे और अड्डे के पैसे भी थे, तो वो भी रख लिए और मेरा एक मोबाइल था वो भी रख लिया। उन्होंने बोला कि ये लिखा जाएगा तुम्हारे को, ये कोर्ट से मिल जाएगा। वो मेरे को अभी तक नहीं मिला। अच्छा जी। और कितना टाइम हो गया इस बात? तकरीबन आज मेरे को हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया, हफ्ता इसमें हो टाइम गया। तो लगता है इन चीज़ों के। तो आपके मेरा साथ भी ये पिछले का आपके भी पैसे भी छिन गए? सर मैं तो ये कहता हूँ ये मामला ख़त्म होना चाहिए, रोज़गार बढ़ाए। जैसे हम लोगों ने बढ़ाया ना एक दूसरे को रक्षा सिखा के। देखें आप। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, तो आप में से किसके पास लाइसेंस कितने लोगों के पास है? ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? जमा है सर, अभी लेके नहीं डॉक्यूमेंट्स लेने। आपके पास देखो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। गाड़ी के आप कागज भी अभी ला देता हूँ सर, अगर आप है आपके पास ड्राइविंग? आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस है? हर चीज़ है। लर्निंग बना हुआ है ना? जी तो कब से चला रहे हो रिक्शा? रक्षा 6 साल हो गए चलाते 6 साल चलाते हुए अब आपने लर्निंग बनाया है, तो ये तो फिर बात इदारा काम करता है, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी गलती भी तो बोलो ना कि हम लोग ये चीज़ हमसे गलत करते 30,000 रुपए का बना रहे हैं। LTV इधर लाइसेंस आओ। अरे तुमने LTV कहाँ चलाना है? इसके लिए LTV चाहिए। अच्छा लर्निंग भी आजकल 15 तुमने LTV क्यों चलाना है? तुम्हें तो रिक्शे का चाहिए ना। हाँ तो रिक्शे का वो लोग रिक्शा किस में आता है? मोटर बाइक में? हम लोग तो फिर आवामी मोटर बाइक में आता है ना? मिनी कार में आता है। चलो मिनी कार का मिल जाता है, और क्या चाहिए? मिनी कार का कितने का लाइसेंस? मुझे क्या पता, मुझे तो ऐसे ही ले गया था। रिश्वत कोई रिश्वत नहीं दी मैंने। 15-16 हजार रुपए। 15-16 रुपए? हाँ। माफ कर दो यार, माफ नहीं ऐसे ही है किसी भी ड्राइविंग। 15-16 ये चालान वाला सिस्टम चल रहा है ना, जब आप अपना बायोमेट्रिक कराने जाते हो तो पहले 300-250 रुपए लिया करते थे बायोमेट्रिक पे, अभी 1500 रुपए बाहर बंदा खड़ा होता है सिर्फ वो लेते हैं। कहाँ हैं आप कैमरा लेके चले तो यार हम जाते हैं वहाँ तो हर चीज सीधी हो जाती है, मसला यही तो है। हर तो कैमरा हजारों दफा लेके गए और हर चीज सब, और वहाँ लोगों से बात करो, मना नहीं हमने तो कोई पैसे नहीं दिए, तो मैं तो फिर ऐसे ही बोलूंगा ऑन कैमरा। सोशल वर्कर में ढूंढोगे ये चीज, क्योंकि वो बनाते हैं खुफिया। आपको कोई भी शो नहीं कराएगा। हमारी तो शक्ल देख के हर चीज सीधी हो जाती है यार। मसला क्या है? जाने दे रहे हैं, मुझे रोड पे जाने दे रहे हैं। मैं कैमरे में आपको नहीं बताऊंगा कि मुझे रोड पे जाने दे रहे हैं। मैं तो उनकी खुशामद करूंगा। अच्छा मुझे अब एक सवाल सच बता, अभी सब सच बोल रहे हो ना आप लोग? सब चीज सच। जब पाबंदी थी, जब आपके ऊपर फिर भी आप लोग जब रिक्शा चला रहे थे, आपसे क्या पुलिस वाले रोज के कोई पैसा लेता है? चुकी देता है? कौन देखिए सच कितने, कौन या अड्डे से पैसे जाते हैं? कौन देता है पैसे? हमारी जेब से भी लेते हैं, हमारे जेबों से भी लिया जाता है, पुलिस वाला तक लेते हैं। क्योंकि जब सख्त पाबंदी होती है ना तो उनको भी पता चल जाता है कि चलो अभी पैदागिरी के लिए मजबूरी से कोई रिक्शा लेके निकला होगा, उससे हमारा चाय पानी निकल जाएगा। पाबंदी से ना, जब ये पाबंदी IG DIG लोग लगा देते हैं ना, हमारे लिए और मुश्किलात भी बढ़ जाते हैं। कैसे? खुदा गवाह है इस बात का। जब सख्त पाबंदी होती है, गली में भी से जा रहे होते थे, वो भी रूप डाल देते, इधर आ भाई पाबंदी किधर जा रहे, थाने ले ये तो जाएंगे। अभी पाबंदी की बात होती है ना यार। पाबंदी में तो चांदी है ना सबकी। पाबंदी में तो जब आप चला रहे हो तो गैर कानूनी कर रहे हो। आप मुझे ये बताओ कि जब नॉर्मल आम दिनों में आप लोगों को जो खड़े होने की, अड्डे पे खड़े होने की, स्टॉप पे खड़े होने की कोई पैसे लेता है कोई इदारा या नहीं लेता? इदारे के लोग नहीं लेते। वो नहीं सिर्फ लेते। हम लोग जो है ना, जो हाजिरी भरते हैं, उससे हमारे गाड़ियाँ चलने का टैक्स भरते हैं। चालान हो जाए तो ये भरते हैं, अगर 150, 200, 300 ले लिया तो नहीं भरते। टैक्स लेती है। सर सही है। ट्रैफिक चौकियाँ हाँ पैसे लेती है? हाँ, बिल्कुल लेती है। लेकिन एक रिक्शे से कितना वो लेते? इस तरतीब से नहीं लेती, वो हमारे जो यार अड्डे देखो के- हवा में तीर नहीं हवा में तीर नहीं मार मुझे रहे। पूरे तरीके से बताओ, ऑन एयर मीडिया पे चलना है। तरीके से बता रहे हैं। हाँ। अड्डे के मालकान वगैरह जो होते हैं, जो मतलब इस तरह आओ थोड़ा, रोड बाहर की चलाते तरफ। हैं, हाँ। रोड परमिट चलाते हैं, टैक्स भरते हैं रोड का हम लोग। वो टैक्स भी हम लोग भरते हैं, उसके बावजूद भी हमारा चालान होता है, FIR होता है, लॉकअप होता है, सब कुछ होता है। बस यही बात है। काम करे या आपकी चाय पीने है? ब्रेक ले लो। एक मिनट। हाँ। सारी दुनिया के अंदर आवाम के लिए आप आवाम हो या रिक्शा ड्राइवर? मैं आवाम हूँ। चलो भाई। मुझे ज्यादा तकलीफ है अगर हुकूमत पाबंदी लगा रही है रिक्शे पे। आपके लिए इतनी खूबसूरत लाल बसें ला दी, लाल अभी बसें डबल डेकर बस ला दी। आप मुझे एक लाल बस दिखाओ इस रोड पे। थोड़ी आगे उस रोड पे नहीं चल रही। उस रोड पे भी नहीं दिखा सकते आप। पीछे रोड पे नहीं चल रही। पीछे रोड पे 2 घंटे बाद रात को 10 बजे बंद हो जाती है। रात को 10 बजे बंद हो जाती है बस। 10 बजे जाके तो घर मैं सो जाओ ना, कब रात को 12 बजे घूमना थोड़ी है। मेरी बात सुनो। आवारागर्दी करने के लिए थोड़ी। हाँ मेरी बात सुनो, रात को अगर मुझे जिला अस्पताल जाना हाँ, है, वो एक अलग बात ठीक है,
मैं किस चीज में जाऊंगा? रिक्शे में हुकूमत का काम, जब रिक्शा तो बंद कर दिया उसने। रात की टाइम पैदल की भी जाऊंगा। पाबंदी है ना, टाइम मैं पैदल जाऊंगा। अच्छा, इसके अंदर भी कोई टाइम का भी तो बाहर लगा है कि उस वक्त के बाद इतने बजे के बाद तो पाबंदी खत्म हो जाएगी ना। सर आपके सवालात बहुत है, हमारे पास इतने जवाबात नहीं है माजरत के साथ। हमारा DIG और कमिश्नर साहब से मुतबाना गुजारिश है कि खुदारा हमारे कारोबार को खोल दिया जाए। हम रोड पे आने वाले हैं बाखुदा, लोग फाका और खोल खुदकशी देंगे, लेकिन इसकी यकीन दहानी कौन करेगा कि तुम लोग बिल्कुल रिक्शा करेंगे डबल इंशाल्लाह। करके- सर एक मिनट, देखो रोड के ऊपर ठेला लगा हुआ है, वो भी गरीब है ना। सर, ये देखिए- आप किसी ने यहाँ आवाज लगाई कि आप वो वाला माफिया क्यों नहीं हटाते? सर, एक मिनट, वो भी सर, तो गरीब आदमी सर, है, एक उसको मिनट, मैं हटा आपसे एक दिया। सवाल करता हूँ, उसके एक बाद सेकंड। आप लोगों का रिक्शा एक नहीं दो तीन सर, रिक्शे लगे। ये मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कराची के अंदर ये जो 1+4 रिक्शा है मोटर के, इनकी तादाद 60,000 है। सही है। जब 25 रोडों पे दफा 144 लग गई, आज रोडों पे नजर नहीं आ रही ना। गवर्नमेंट की सब बात सुनते हैं ना। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट हमारे लिए SOPs बनाएंगे तो हम सुन लेंगे। SOPs बनाए तो सही, चलने तो दे। हमें जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे। मेरा 2.5 अभी 2,40,000 रुपये मैंने रिश्के का देना है, ऊपर से बंद कर दिया, तो मैं कहाँ से भरूंगा उसको? मैं इस रिश्ते को कहाँ करूँगा? मेरे 6 बच्चे हैं, अकेला कमाने वालों में थोड़ी आवाज आएगी तुम्हारी। हाँ। मैंने इसलिए भी लिए हफ्ता हुआ लिए मेरे को हफ्ता हुआ है, किराए पे किस्तों पे लिए कितने कितनी किस्त है उसकी? 4 लाख रुपए किस्तें 20,000 रुपए 20,000 रुपए महीना। महीना किस्त है उसकी। या मुझे 2.5 लाख रुपए वापसी दे दें। मैंने 6 भाई लाख जो मैंने भरे कैश में ले 1.5 लिया? लाख भरा है। हाँ। तो 20,000 किस्त है उसकी, घर किराए का है। अच्छा, किस्तों पे लिए? हाँ, तो कहाँ से दूंगा? अगर ये बंद करेंगे हम किधर जाएंगे? या तो पहले नहीं मेरा चलवाते। एक बच्चा लूला लंगड़ा है, बताओ। 3 साल का मेरे पास छोटे-छोटे इलाज बच्चे करने के पैसे नहीं है, ऊपर से हुकूमत कारोबार नहीं करने दे रही, हमारा मकान किराए का है। अच्छा, यहाँ हमें फिर कोई कारोबार देते हैं, चिंची का हमारे को और जो पैसे किसी का भरे कोई हुए पैसे मसला दे दें। ऐसा कोई जो बंद हुआ हमारी हो? आवाज बस ये बस क्या DIG आवाज? और कमिश्नर हमारे तक पहुंचा दो। ठीक, सब्र तो आप करो यार। जरा मैं इमरान जैदी भाई से पूछूंगा, इसको कंक्लूड करूंगा कि आखिर अब वो करने क्या जा रहे हैं और कितने दिन का उनका अल्टीमेटम है। अगर इसके ऊपर इनकी बात नहीं सुनी गई, कोर्ट से भी इनको अगर रिलीफ नहीं मिला, तो इनका अगला लाए अमल क्या होगा वो ज़रा इमरान भाई से जानते हैं। इमरान भाई, ड्राइवर हजरात से बात हो गई, शुरू में आपसे बात हो गई, डेट क्या मिली आपको? हमारी 26 है। आप इसके खिलाफ पटिशन डाल दिए आप? हमने जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। अब मुझे ये बताइए, कोर्ट से भी अगली तारीख मिल जाती है, कोई रिलीफ मिलने का कोई सबब नज़र नहीं आता, तो अगला लाए अमल क्या है? देखिए, मेरी पॉलिसी शुरू से जो है ना, आप देख लें, मैंने बहुत तरीके से भूख हड़ताल की, मतलब कोई वायलेशन वाला काम नहीं किया। ठीक है। तो मैं उसी पॉलिसी के ऊपर हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि रियासत हमारी माँ है, बिल्कुल, और ये उम्मीद करता हूँ कि रियासत माँ वाला किरदार अदा कर ले। हम उनके बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ अगर हो रही हैं तो हमारी इस्लाह कर दें, मौका दें, रोज़ी रोज़गार का मसला है, सज़ा ऐसी दें कि मेरे पेट पे लात ना पड़े, ऐसी सज़ा दे दें। पीर मोहम्मद शाह साहब की जो है, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनके अमल को, और अब इस वक्त हमें ये मौका मिला है सख्त होने का, इससे पहले हमें मौका नहीं था। मैं DIG पीर मोहम्मद शाह साहब के हर इक़दाम को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने सिस्टम को समझा और उसको उस तहत अमल दरामद कराने की कोशिश की। तो इस वक्त हमारे पास मौका है कि हम इनको रेगुलेटरी उसके ऊपर लेके आ जाए। हमने ये पायलट प्रोग्राम भी इसीलिए बनाया है। अच्छा, हम इनके पास जा रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे, मजबूरन हम कोर्ट जा रहे हैं कि इस पे हमारे अमल दरामद आपके कराएं। पास आप कितने लोग पूरे 60,000 तो आप ये बता रहे हैं ना? जी। 1+2 वाले रिक्शे कितने, टोटल रिक्शा कितना चल रहा होगा इस वक्त? तकरीबन लाख सवा लाख से ऊपर लाख है। सवा लाख से तमाम लोग राब्ते में आप लोग? नहीं, तमाम लोग राब्ते फिर में नहीं कैसे है। होगा ये? देखिए, मैं आपको इसका हल अब मैं अभी पटेल पाड़ा जाऊँ, वहाँ से अलग रिक्शा किराए पे मिलता है, मैं आपको गुलशन में लेके जाऊँ, वहाँ पे एक अलग सेंटर के पीछे सोल्यूशन दे दिया हमने। हाँ, सोल्यूशन जो हमने दे दिया, SOPs तय करेगी गवर्नमेंट, अमल दरामद सर कराएगी आप लोग तो गवर्नमेंट। एक पेज पे आए ना सर, एक पेज पे मैं ऐसे पहले भी ये सवाल सर, आपसे मैं किया। आपको इसका आपने कहा तरीका- 2 एसोसिएशन, 2 सर, नहीं है सर, बहुत लोग हैं सर, जो 2 इसको चला- एसोसिएशन है। लेकिन चलाने वाले और चलाने किराए पे देने वाले किराए- 1,000 लोग मैं आपको होंगे। बता रहा हूँ ना, एक SOPs आपको मिल गई। अब उस SOPs के ऊपर जो रिक्शे वाला अमल कर रहा है, चाहे वो मेरा है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि मेरा हो तो वो SOPs उसको मिले। आप तमाम के लिए SOPs कर देना, ठीक है, और जो उस SOPs पे अमल कर रहा है। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ, अगर कुछ होगा, जो मेरे रास्ते में जो लोग आप मीडिया पे आए हुए, मैं हम आपसे सवाल तो कर लेंगे, जो अनदेखे लोग जो ये काम कर रहे हैं, उनको कौन पकड़ेगा? सर, उनको कहाँ से देखिए, पकड़ेंगे? मैंने ये निशानदेही भी तो आप ही लोगों ने हम करनी करने है। के लिए तैयार है, हम तो साथ खड़े होने तैयार है। कमेटी का मशवरा भी मैंने ही दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये कमेटी रिफ्यूज़ कर देगी। हमने कमेटी इसलिए बनवाई थी कि जो इनकी शिकायत है
वो हम दूर कर देंगे। क्या फ्यूचर है इनका, और आपको जो- क्या दिख रहा है इनका फ्यूचर? देखिए फ्यूचर तो ये है, अच्छा वो आपने फ्यूचर की बात कर ली कि रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट इन्होंने नई बंद कर दी है। सही है, दूसरा ई चालान का सिस्टम आ गया है। सही है। अव्वल तो पाबंदी होनी ही नहीं चाहिए। अब इनके ऊपर कि अगर अब ये वायलेशन करेंगे तो ये ई चालान भरेंगे। इतना हैवी चालान ये भर नहीं सकते, ठीक है, कोई भी नहीं अच्छा भर एक सकता। चीज़ और मुझे बताएं, अच्छा हुआ ये सवाल की चालान पे मेरे जहन में आया कि यहाँ रिक्शा जो है वो उसके नाम पे भी तो नहीं है। वो कहता ना मैंने एक से खरीदा है तो एक से तीसरे मैं चौथा आदमी हूँ जिसके पास रिक्शा है, मुझे देखिए, पिछला किसी का पता ही नहीं है। सिर्फ रिक्शा ही धड़ल्ले से वो वायलेशन करता सिर्फ फिर रहा रिक्शा रिक्शे ही वाला। नहीं, सिर्फ रिक्शा ही नहीं, हाँ। बाइकें भी किसी के नाम पे नहीं है। 60 लाख बाइकें, कारें भी किसी के नाम पे नहीं है, तो आप सबको बंद कर देंगे। सोल्यूशन देना। आपने बहुत अच्छा इकदाम किया कि आप जाएं जिसके नाम सर पे, सलूशन मेरे नाम पे नहीं है। आपका मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत बड़ा किरदार होगा जो आप सर लोगों मैं के- करने के लिए तैयार हूँ और मैं जो कर सकता हूँ उसकी खिदमत के लिए अपने लोग वॉलंटरी तौर पे खड़ा करने के फिर लिए क्या तैयार फ्यूचर है। नजर आया आपको? फ्यूचर यही है सर कि ये अब बच्चे कुछ रिक्शे रह गए जब आपने इसकी फिटनेस बंद कर दी है। इसकी रजिस्ट्रेशन, नया रिक्शा आएगा नहीं, इसकी साल 2 साल 3 साल इसकी म्याद है। उस वक्त तक इनको चलने दिया जाए SOPs के तहत, ताकि ये अपनी किस्तें पूरी कर ले और जिन्होंने खरीदा वो अपना नुकसान पूरा कर रहे। ये चीज़ें मैं लिख के दे चुका हूँ लेकिन उस ठीक पर है। अमल नहीं हुआ। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिशात है कि 2-3 साल इसकी म्याद है, 3 साल से ज़्यादा ये रिक्शा चलता नहीं है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑलरेडी ख़त्म होना खुद ही शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि अब तक आपके पास ऑल्टरनेट भी नहीं है। 300 टोटल बसेस रेड और ग्रीन मिला के आप कराची की सवारी को पूरा नहीं कर सकते। 10,000 बसें चाहिए हमें। 2019 का ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 2019 की, जिसमें 15,000 बसेस की वो बात कर रहे हैं। मैं तो फिर 10,000 कह रहा हूँ। आप 10,000 करें, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी अपनी तरफ से नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप सर्च करके देख लें। सही है। तो जब आप 15,000 बसेस लाएंगे, अल्लाह करे आप ले आए, हम इंशाअल्लाह। कराची के शहरी, हम खुद इस बस में घूमें, इन रिक्शों से सबकी जान छूट जाए। लेकिन जब आपने इसको नोटिफिकेशन करके इसको रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट दे दी और लोगों ने खरीद ली तो अब इतनी छूट दे दें कि ये अपनी किस्तें ठीक हो पूरी गया। कर लें ठीक हो गया। और अपने पैसे पूरे कर लें। ठीक हो गया। आज का जो न्यूज़ नाइट की टीम का सबसे बड़ी खबर यही हमारी नज़र में लग रही थी कि जिनका रोज़गार इनसे जुड़ा है, ख़ास करके जिनके इनके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो 60,000 मोटर रिक्शा कैब जिसको आप कहते हैं, जिसको हम आम ज़बान में रिक्शा चिंची रिक्शा कहते हैं, वो अब पाबंदी की नज़र हुआ है। 26 ऐसी शाखाएँ जो इनके ऊपर इनकी पाबंदी लगा दी गई है जो 21 फरवरी तक जारी रहेगी। अब अगला कोर्ट में एसोसिएशन जा चुकी है। रिलीफ वो हुकूमत को कह रही है कि उनसे रिलीफ मांग रही है कि इनको रिलीफ दे दें। 2 से 3 साल इनकी फ़िटनेस का टाइम होता है, उसके बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, आगे फ़िटनेस दी नहीं जा रही। अब इनका क्या फ्यूचर है ये हुकूमत के हाथ में है कि वो इसके ऊपर सख्ती करती है या इसके ऊपर पूरी पाबंदी लगाती है। न्यूज़ 19 से अयाज़ राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।